कि एक नवासे की तृष्णा लबी है अजब। हम अल्हम्दुलिल्लाह हुसैनी हैं और हुसैनी है तो ये शेर मैं बारगाह इमाम हुसैन में पेश कर रहा हूँ। देखता हूँ कि हुसैनी को जज्बात बेदार होते हैं कि नहीं। मोहब्बत बोले सुभान अल्लाह। कि एक नवासे की तृष्णा लबी है अजब, यानी शबीर की बंदगी है अजब। एक नवासे की तृष्णा लबी है अजब। एक नवासे की तृष्णा लबी है अजब, यान शबीर की बंदगी है अजब। यान शबीर की बंदगी है अजब। जो झुके तो कयामत तलक ना उठे, ऐसा सजदा कोई क्या समझ पाएगा। जो झुके तो कयामत तलक ना उठे, ऐसा सजदा कोई क्या समझ पाएगा। और हज़रात ख्वाजा गरीब नवाज की उस करामत को ज़हन में रखते हुए कि हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने एक कासे में एक प्याले में पूरे अनासागर को समा लिया था। सुनी है उस करामत को ज़हन में रखते हुए इस शेर का मजा लीजिए। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। और मचल कहे या रसूल अल्लाह कि देख करे राजा कासा ये कहने लगा। देख के राजा कासा ये कहने लगा, मैंने ख्वाजा पे पानी किया बंद था। देख करे राजा कासा ये कहने लगा, मैंने ख्वाजा पे पानी किया बंद था। और देख कर राजा कासा ये कहने लगा, देख कर राजा कासा ये कहने लगा, मैंने ख्वाजा पे पानी किया बंद था। मैंने ख्वाजा पे पानी किया बंद था। क्या पता था कि सागर समा जाएगा, उनका कासा कोई क्या समझ पाएगा। क्या पता था कि सागर समा जाएगा, उनका कासा कोई क्या समझ पाएगा। सैस लेकर कदमे तक है वो मौजज़ा, उनका जलवा कोई क्या समझ पाएगा। जिनकी कसम खुदा खाए कुरान में, उनका रुतबा कोई क्या समझ पाएगा। रब के महबूब के किरदार को फुरकान मदार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल की जानिब से ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। कहते हैं किसे प्यार को देखा होता, रब के महबूब के किरदार को देखा होता। प्यार कहते हैं किसे प्यार को देखा होता, और तुम जो कहते हो किसी का कोई नहीं होता। तुम जो कहते हो, तुम जो कहते हो किसी का कोई नहीं होता है। काश तुमने मेरे सरकार को देखा होता, काश तुमने मेरे सरकार को देखा होता। हज़रात मोहतरम, थोड़ी देर गुफ्तगू करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं जो महसूस कर रहा हूँ उसके मद्देनजर ये शेर, क्योंकि हम और आज सब जो हैं बैठे तो पास में हैं, बैठे तो पास में हैं, मिलते भी हैं, सलाम भी किया करते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों वो सब ज़बानी हुआ करता है, दिल से नहीं। हमारे दिल अगरचे जिस्म पास हैं लेकिन दिल अलग अलग है। इसके मद्देनजर हमें जरूरत है दिलों को जोड़ने की, जरूरत है दिलों को जोड़ने की। शायर कह रहा है उसी के मद्देनजर के थकन को ओढ़कर बिस्तर में जाके लेट गए, थकन को ओढ़कर बिस्तर में जाके लेट गए,
हम अपनी कब्रे मुकर्रर में जाके लेट गए, थकन को ओढ़कर बिस्तर में जाके लेट गए, हम अपनी कब्रे मुकर्रर में जाके लेट गए और तमाम उम्र हम एक दूसरे से लड़ते रहे, तमाम उम्र हम एक दूसरे से लड़ते रहे, मगर मरे तो बराबर में जाके लेट गए। मेरे दोस्तों, यही हकीकत है कि हम हमेशा एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन हकीकत तो ये है, ये लड़ाई झगड़े, ये नफरतें सब यही की यही रह जाएंगी। अगर साथ में जाने वाला कोई है तो वो हुस्न खुल्क, हुस्न अखलाक है। मोहब्बतों को बांटिए, मोहब्बतों को आम कीजिए, नफरतों को दूर कीजिए। हज़रात मोहतरम, मैंने आयत करीमा पढ़ी, अल्लाह फरमाता है वक़ल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिलवसीम, कि उनका कुत्ता, इनका कुत्ता असहाबे कहफ का कुत्ता, ये ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के बरगुज़ीदा बंदे थे, औलिया में से थे। कुरान उसका तज़किरा कर रहा है कि असहाबे कहफ का कुत्ता गार के दहाने पर बैठा हुआ है, अपने बाजुओं को फैलाए हुए। अब मेरे दोस्तों, आप सोचते होंगे कि मैंने ये आयत करीमा क्यों पढ़ी, इस कुत्ते का जिक्र क्यों किया। वो इसलिए किया ताकि हम और आप इस बात को समझें कि जात का कुत्ता होता है, लेकिन अगर उसकी निस्बत अल्लाह वालों से हो जाती है, जात का कुत्ता है, जानवर है, ऐसा जानवर है कि हमारी शरीयत कहती है कि अगर गीला कुत्ता हमसे टच हो जाए तो हमारा वो जिस्म वो जगह नापाक हो जाती है, वो जात का कुत्ता है। लेकिन कुर्बान जाओ, उस कुत्ते के बारे में कुरान में तज़किरा है और एक बार उसका जिक्र नहीं किया, चार बार। सयक़ूलूना सलासतुर राबिहुम कल्बुहुम, एक बार, वयक़ूलूना खम्सतुम सादिसुहुम कल्बुहुम रजमन बिल गैब, 2 बार, वयक़ूलूना सबअतुन सामिनुहुम कल्बुहुम, 3 बार। और जो मैंने आयत करीमा में पढ़ी पहले, वक़ल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिलवसीम, 4 मरतबा उस कुत्ते का जिक्र। अब मेरे दोस्तों, मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि एक कुत्ता जो जानवर है, जिसे नजिस कहा जाता है, हमारे जिस्म से अगर टच हो जाए तो हम नापाक हो जाते हैं, वो जगह नापाक हो जाती है। तो गौर कर लो, कुत्ता होते हुए वलियों का वफादार रहा तो उसका जिक्र मौजूए कलाम इलाही हो गया, उसका जिक्र कुरान पाक में आ गया। तो कुर्बान जाओ, गौर फिक्र करो, अगर हम अल्लाह वालों से निस्बत कर लें, अगर हम हिदायत शाह मियां की मोहब्बत अपने दिलों में बिठा लें, सच्चे उनके पैरोकार हो जाएं, सच्चे उनके चाहने वाले हो जाएं, तो हमारा मकाम, हमारा मर्तबा क्या होगा। जब कुत्ते का आलम ये है कि वलियों से जुड़ जाता है, उनकी सोहबत को इख्तियार कर लेता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसका जिक्र कुरान में, बल्कि उसके बैठने के स्टाइल को भी कुरान में बयान कर देता है। हज़रात मोहतरम, हम अल्हम्दुलिल्लाह खानखाही लोग, खानखाही मिजाज रखते हैं, निस्बतों को मानते हैं। वो और है जो निस्बतों को ठुकराया करते हैं, निस्बतों की कद्र नहीं करते। हम तो निस्बत की बिना पे कुरान के जुज़दान को भी मोहब्बत से चूमा करते हैं। क्यों? क्योंकि उस कपड़े को उस कुरान से निस्बत हो गई। वो कुरान तो नहीं है, लेकिन कुरान से हमेशा मस रहा करता है, मिला हुआ रहता है, करीब रहता है, इसीलिए वो कद्र वाला है, अहमियत वाला है। इसी मेरे दोस्तों, अगर हम औलिया अल्लाह से जुड़ जाएं तो हमारा मकाम भी बुलंद वाला होगा। क्योंकि आका करीम ने फरमाया, अल मरउ मअ मन अहब्ब यौमल क़ियामा, कि क़यामत के रोज हमारा और आपका हश्र उनके साथ होगा जिनसे हम मोहब्बत करते हैं। अब हमें यह तय करना है कि हमने अपना आइडियल किसे बनाया है, हमने अपनी मोहब्बतों को किन से जोड़ा है। अगर हम हुजूर हिदायत शाह मियां से मोहब्बत करते थे, उनके आस्थाने पर हाजिरी दिया करते थे, हुजूर गौसे पाक की दिलों मोहब्बत को दिल में बसाया करते थे, हुजूर मदारे पाक की मोहब्बत को दिल में बसाया करते थे, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के मोहब्बत के, उनकी मोहब्बत के गीत गाया करते थे, तमाम औलिया अल्लाह से मोहब्बत किया करते थे। तो जब हम औलिया अल्लाह से मोहब्बत करेंगे तो हमारा हश्र भी गौसो ख्वाजा के साथ होगा, हमारा हश्र भी हिदायत शाह मियां के साथ होगा। और अगर हमने दुनियादार लोगों से मोहब्बत की होगी, जो अपने आप को हीरो कहते हैं, उनसे मोहब्बत की होगी, तो हमारा हश्र उनके साथ होगा। अब ये हमें तय करना है कि हमें अल्लाह के सामने किसके साथ उठना है, किसके साथ पेश होना है। बहरहाल हज़रात मोहतरम, हज़रत इमाम गज़ाली के कौल के मुताबिक मैं ये चंद बातें अर्ज कर दूं। इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि वो आलिम दीन,
वो दीन का रहनुमा, वो मुबल्लिग, वो नसीहत करने वाला जो अपनी कौम को सिर्फ किसी के फजाइल को बयान करे, सिर्फ फजीलतें बताए और मुनकरात की नफी ना बताए, उनकी वईद ना बताए कि गुनाह करने से क्या क्या सजाएं मिलेंगी, तो वो कौम को गुमराह करता है। सिर्फ फजीलतें बताए, हम कह दे कि भाई हिदायत शाह मियां से मोहब्बत कर लो, नमाजें पढ़ो या मत पढ़ो, जन्नत में जाओगे, नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हिदायत शाह मियां का या किसी भी वली का सच्चा आशिक वो उसी वक्त होगा जब उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करेगा। अल्लाह का कोई भी वली लीजिए, नीचे से लेकर ऊपर तक कोई भी ले लीजिए, कोई भी ऐसा वली नहीं होगा जो शरीयत मुताहरा को छोड़कर अल्लाह का कुर्ब हासिल करे। जब वली अल्लाह का कुर्ब बगैर शरीयत पर अमल किए हुए नहीं कर सकता, उसका कुर्ब नहीं पा सकता, अल्लाह का महबूब बंदा नहीं बन सकता, तो हम तो गुलाम हैं, हम तो गुनाहगार हैं। बगैर नमाजों की पाबंदी के, बगैर सदका तो खैरात के, बगैर ज़कात के, बगैर आमाले सालिहा के हम अल्लाह के महबूब बंदे कैसे हो सकते? हम यहाँ पर आए हैं, क्यों आए हैं? अल्लाह रसूल की मोहब्बत में आए हैं, अल्लाह के वली की मोहब्बत में आए हैं। और यहाँ हम आए और सिर्फ ना तो मनक़बत सुनकर सुभान अल्लाह कहकर रात भर ना तो मनक़बत सुनते रहे, लेकिन सुबह हम फर्राटा मार के सोते रहे, तो ये हमारी रात भर की मेहनत ये सब जाया हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप नात मत सुनिए, मनक़बत मत सुनिए, खूब सुनिए, लेकिन मेरे दोस्तों ये नाते मनक़बत यकीनन इससे इश्क़ मुस्तफ़ा में इजाफा होता है। लेकिन मेरे दोस्तों हमारी रहनुमाई, हमारी इस्लाह अल्लाह के दीन से होती है, शरीयत मुताहरा से होती है, मसाइल से होती है। मेरे दोस्तों मैं एक बात अर्ज कर दूं, आका करीम की हदीस पाक को ज़हन में रखते हुए, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, आका ने फरमाया मेरे दोस्तों मैं एक बात अर्ज कर दूं, आका करीम की हदीस पाक को ज़हन में रखते हुए, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, आका ने फरमाया मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिर बियदिही फइल्लम यस्तति फबिलिसानिही फइल्लम यस्तति फबिक़ल्बिही वज़ालिका अदअफुल ईमान। आका करीम ने फरमाया, थोड़ी देर बस तवज्जो सुनिए, आका करीम ने फरमाया कि अगर तुम कोई भी बुराई देखो, कोई भी बुरा काम देखो, इसमें सिर्फ आलिम की कैद नहीं है, इसमें सिर्फ इमाम साहब की कैद नहीं है, या इसमें किसी मुफ्ती साहब की कैद नहीं है कि मुफ्ती साहब या आलिम साहब या हाफिज साहब या इमाम साहब कोई बुराई को देखें तो ये करें, नहीं, हुक्म आम है। आका ने फरमाया जो भी तुम में अगर कोई बुराई देखता है तो उसे अपने हाथ से रोको। क्या फरमाया? अगर कोई बुराई देखता है तो उसे अपने हाथ से रोको। फिर आगे फरमाया अगर इसकी इस्तिताअत नहीं रखता, हाथ से नहीं रोक सकता, तो फरमाया फिर उसे अपनी ज़बान से रोको, अपनी ज़बान से रोकने की कोशिश करे, लोगों को समझाए कि ये गलत काम है, इससे बाज आ जाइए। अगर हाथ से भी नहीं रोक सकता, ज़बान से भी नहीं रोक सकता, तो फरमाया उसे दिल से बुरा जाने, दिल से बुरा जाने कि हाँ ये काम गलत है जो ये कर रहे हैं। अब ईमान से बताइए, ईमानदारी के साथ बताइए। और एक हदीस और सुना दूं ताकि बात समझ में आ जाए। हजरत इमाम नबवी फरमाते हैं, ये हदीस नकल करते हैं कि आका करीम ने फरमाया कि अगर कोई बुराई किसी ऐसे शख्स के सामने हो रही है जो उसको जानता है कि ये गलत है, ये बुरा है, और उसको अपनी जबान से नहीं रोक सकता, उसको बुरा नहीं कहता, तो आका ने फरमाया जो जानते हुए कि ये बुरा है और खामोश है तो वो गूंगा शैतान है। क्या फरमाया? जो जानता है कि ये बुरा है और उसे नहीं कहता, लोगों को नहीं समझाता, तो फरमाया वो गूंगा शैतान है। कल मैदान महशर में उससे पहले उसकी पकड़ होगी। अब सुन लीजिए, इंसाफ से बताइए, दयानतदारी के साथ बताइए। हम और आप आज जलसे मिलाद मुस्तफ़ा में बैठे हुए हैं, जिक्र मिलाद मुस्तफ़ा में बैठे हुए हैं। आज हमें चंद लोग नजर आ रहे हैं, इधर पूरी जगह खाली है, लेकिन कल जब कव्वालियों का दिन होगा, जब कव्वाली होंगे, आज इमाम साहब जो भी पढ़ने वाला आ रहा है चीख चीख कर कह रहा है, फजीलतें बता रहा है कि जिक्र मुस्तफा में आइए। आका फरमाते हैं इंदा जिक्र सालिहीन तनज़्ज़ुल रहमा, कि जहां अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र होता है वहां अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। लिहाजा ऐ चाहने वालों चले आओ, इतनी फजीलतें बता रहा है। फरमाता जहां भी जिक्र है रहमत का नुज़ूल है, बुला रहा है, फजीलतें बयान कर करके बुला रहा है, लेकिन हम आने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन कल किसी को नहीं बुलाया जाएगा,
कल किसी को नहीं बुलाया जाएगा, कहीं ऐलान नहीं कराया जाएगा। और मेरे दोस्तों, मैं एक बात और अर्ज कर दूं, क्योंकि हक कहते हैं ना कड़वा होता नहीं है, कड़वा लगता है। क्योंकि अगर हक कड़वा होता तो मेरे नबी तो हमेशा सदाकत के पैकर थे, हमेशा सच्चाई ही उनके मुंह से निकला करती थी। तो अगर हक कड़वा होता तो क्या मेरे नबी कड़वी भाषा बोलते थे? नहीं, हक कड़वा नहीं होता, हक कड़वा लगता है जब बोला जाता है। तो मेरे दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आप चाहे बरेली शरीफ चले जाइए, मैं आम बात कर रहा हूं, आप ये ना समझें कि हम और आप जो आज सुन्नी आपस में तफरीकाबाजी कर रहे हैं, जो आपस में बटे हुए हैं, मैं उस पहलू पर नहीं बात करूंगा, मैं आम बात करूंगा। और ऐसी बात जो हम सबके समझ में आए, जिसे कोई शख्स इनकार नहीं कर सकता। आप बरेली शरीफ चले जाए कि छोटा शरीफ चले जाए, मक्कनपुर शरीफ से निस्बत रखते हैं वहां चले जाए, आप जहां जिस खानकाह से निस्बत रखते हैं वहां चले जाइए, और किसी भी आलिम दीन से, किसी भी मुफ्ती से ये लिखवा कर ले आइए कि औरत की कव्वाली जाए। कव्वाली में इख्तलाफ है, वो एक अलग बात है, लेकिन ये बताइए इसमें कहां इख्तलाफ है कि औरत की कव्वाली जाए? कोई भी आलिम दीन, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, कोई भी दुनिया का जानने वाला, समझ रखने वाला, फहम रखने वाला ये नहीं कह सकता कि एक औरत कव्वाली पढ़ सकती है। नहीं, ये नाजायज है, सरासर नाजायज है। अब आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, जो हक बयानी है वो होके रहे। आका का फरमान, उलमा का ये फरीजा है कि वो हक बयानी करें, कौम को गलत बातों से रोके। मैं एक की बात नहीं कर रहा हूं, जितने भी यहाँ अशरफी लोग बैठे हुए हैं, जितने भी मदारी बैठे हुए हैं, जितने भी रज़वी बैठे हुए हैं, इंसाफ से बता दीजिए क्या यह कव्वाली जायज है जो औरतों की होती है? नाजायज है, कहीं ये नहीं आप साबित कर सकते। अब मेरे दोस्तों, जो फेल नाजायज है, जो काम नाजायज है, नाजायज काम के लिए हमें भीड़ को संभालने के लिए वॉलंटियर को रखना पड़ता है, लोगों से कहना पड़ता है। हमारे महमूद सर खड़े होते हैं, बार बार कहते हैं कि भाई आदमी औरतों में ना जाए, औरतें इधर ना जाए, उधर ना जाए। क्यों? इतनी भीड़ है, यानी नाजायज काम के लिए भीड़ है। और जो बाइसे बरकत है, जो बाइसे रहमत है, जो जिक्र मुस्तफा में बैठना जन्नत की जमानत है। उलमा फरमाते हैं जो जिक्र मुस्तफा में सुनता है, जिक्र मुस्तफा की महफिल में बैठता है, अल्लाह तबारक व तआला एक सुभान अल्लाह के बदले उसके नाम का जन्नत में दरख्त लगा देता है। ऐसी महफिल, इतनी फजाइल मुस्तहब महफिल, जिसमें बैठना सवाब, सुनना सवाब, उलमा की ज़ियारत करना सवाब। तो ऐसा जो सवाब का काम है, जो सवाब की महफिल है, उससे हम दूर। लेकिन जो नाजायज है, अब मेरे दोस्तों आप कहते होंगे कि ये अच्छे खड़े हो गए। नहीं मेरे दोस्तों, अपने दिल में झांक कर देखो, अपने ईमान से, अपने दिल से खुद पूछो, क्या हम जो कर रहे हैं, जो कौम का, अवाम का पैसा जो हम चंदा करते हैं, मेरे दोस्तों हम सब जानते हैं कि आज रुपया कितनी मेहनत और मशक्कत से कमाया जाता है। और खास तौर से मुसलमानों के लिए तो बड़ी ही मुश्किल की बात है, बड़ी मेहनत मशक्कत से एक मजदूर जब सुबह निकलता है ठंड में, शाम तक बरेली काम करता है, फिर कहीं 400-500 रुपए लेकर आता है, और हम उनसे चंदा लेते हैं 1500 चंदा लेते हैं, और किन कामों में खर्च करते हैं? नाजायज काम। तो मेरे दोस्तों, चंदा देने वालों को भी सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि कमेटी वाले ही ये सब कर रहे हैं, नहीं, बहुत से ऐसे हैं कि खुद ब खुद कमेटी वालों को मजबूर कर देते हैं कि भाई ये कव्वाल आनी चाहिए, ये कव्वाल आनी चाहिए, पैसा चाहे 1000 के 2000 ले लो, ये कव्वाल आनी चाहिए। नहीं मेरे दोस्तों, कुरान का मुताला करो, सूरह मायदा को पढ़ो। अल्लाह फरमाता है ताअवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान, कि नेकी और भलाई पे एक दूसरे की मदद करो, बुराई के कामों पर एक दूसरे की मदद मत करो। तो जो चंदा हम दे रहे हैं, चंदा देने वाले भी सोचें कि जो हमारा भाई हमसे जो चंदा लेने के लिए आया है, क्या ये हमारे पैसे को जायज काम में लगाएगा? अगर वो जानता है कि ये नाजायज काम में लगाएगा और उसके बावजूद भी वो चंदा देता है, इसका मतलब ये हुआ कि उसने बुराई पे मदद की है। बुराई पे जब मदद की है तो वो गुनहगार है, और जो गुनहगार है तो मेरे दोस्तों पैसा तो गया ही, और साथ में हम गुनहगार भी हो गए। तो मेरे दोस्तों, मैं आपसे दस्तबस्ता होकर अदब के साथ, माज़रत के साथ ये गुजारिश करूंगा कि हम और आप जो गुनाह हो चुके उनसे तौबा करें, आइंदा के लिए ख्याल रखें कि हम अपनी कौम का पैसा जायज कामों में इस्तेमाल करें। कव्वाली के लिए मैं नहीं कह रहा कि आप कव्वाली मत कराइए, लेकिन
जो मर्द हज़रात हैं उनको बुलाइए, जो सच्चे आशिक़ नबी हैं उनको बुलाइए, जो नाते मुस्तफ़ा पढ़ते हैं अदब के साथ, नात ख़ानी करते हैं अदब के साथ, कव्वाली पढ़ते हैं उन्हें बुलाइए। लेकिन औरत की कव्वाली कहीं से कहीं तक जायज़ नहीं। अरे अल्लाह ने अपने महबूब के लिए कहा, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। ऐ नबी, ये हमसे खिताब नहीं हो रहा है, नबी से खिताब हो रहा है। अल्लाह फरमा रहा है, नबी आप अपनी बीवियों से, अपनी औरतों से, अपनी बेटियों से, बल्कि मुसलमानों की औरतों से ये कह दो कि जब वो अपने घरों से निकला करे तो अपने सरों को चादरों से ढक लिया करे, चादरों से ढक लिया करे। लेकिन हमारे यहाँ का हाल क्या है? हमारे यहाँ का हाल यह है, चादर तो दूर की बात, गले में दुपट्टा है, जो सर पे होना चाहिए वो गले में है। मेरे दोस्तों, हजरत काजी अयाज ये हदीस नकल करते हैं, फरमाते हैं, इसको आला हज़रत ने भी उनके हवाले से इसको नकल किया है। फरमाया कि जब कोई औरत किसी मज़ार पर जाती है हाजिरी की गरज से, बेपर्दगी की कैद लगाई, बेपर्दा जब जाती है तो जब तक वो घर वापस नहीं आती उस पर अल्लाह और उसके फरिश्ते लानत करते रहते हैं। अब अंदाजा लगाइए, हमारी माँ बहनें आ रही सवाब कमाने के लिए, चलो हिदायत साहब यहाँ के यहाँ, लेकिन उनका अंदाजे चलन ऐसा है, आने का अंदाज ऐसा है कि बेपर्दगी है, चेहरे पे इतना मेकअप है, इतना मेकअप है कि आने वाले बदनजरी के शिकार हो रहे हैं, बदज़हीनी के शिकार हो रहे हैं। हमारी माँ बहनें इज़्दिहाम की शक्ल में, भीड़ की शक्ल में जौक तर जौक चली आ रही है। मेरे दोस्तों, मुआशरा हमसे बनता है, मुआशरा कोई और नहीं है, हम और आपको मिलकर ही मुआशरा बनता है। हम अपने घर से शुरुआत करें, हम अपने घर की बहनों से कहें कि अगर पहली बात तो तुम ना जाओ, और अगर जा रही हो तो पर्दे के साथ जाओ, पर्दे का लिहाज करती हुई जाओ, क्योंकि अगर तुम पर्दे का लिहाज नहीं करोगी खुद भी गुनहगार होगी और दूसरे लोगों को भी गुनहगार बनाओगी। रब की बारगाह रब करीम हम सबको शरीयत मुताहरा पर चलने की तौफीक अता फरमाए और बुराइयों से खुद भी बचने की और दूसरों को बचाने की भी तौफीक अता फरमाए। मेरे कहने में जो भी गलतियां खामियां होंगी रब करीम उन्हें माफ फरमाए। हम सबको फैज़ान हिदायत शाह मियां से माला माल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला।